नाजरीन कराम, भारत का फौजी बजट बढ़ते हुए 70 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है और इसके साथ ही वो अमेरिका और चाइना के बाद फौजी बजट के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अस्सलामुअलैकुम। रिजवान आपको एक मरतबा फिर वेलकम बैक करता है अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी स्पीकिंग में। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा बिलाल भाई, यार ये रिपोर्ट आ गई है आपकी कंट्री स्वीडन से, जो सिपरी है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के मामलात को देखता है। उन्होंने कहा है कि जनाब, इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है फौजी बजट के लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि इस वीलॉग में हम कोशिश करेंगे दो तीन बातों को एड्रेस करने की। पहली तो हम बात कर लेंगे इंडिया के डिफेंस बजट पे और उसका जो हेल्थ एजुकेशन के साथ कंपैरिजन बनता है। एक नंबर ये हो गया। फिर हम आएंगे पाकिस्तान के बजट की जाने, ठीक है। और फिर तीसरे आखिर में हम कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में हम दोनों मुल्कों को खास तौर पर क्या करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो क्या ख्याल है, शुरू करें फिर? यार ये जो पहली और तीसरी चीज़ है, इस पे तो बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है ना, इस पे मैं बात नहीं करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿस्तान जाना है भाई। बिलाल भाई टेम्पररी रेजिडेंट हैं, ठीक है। वीजे की मुद्दत बड़ी महदूद है। बिलाल भाई, अच्छा पहली बात की तरफ आ जाते हैं। जो मैंने आपसे बात की, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो इंडिया का जो बजट है टोटल, ये जो तीसरे नंबर पे आ गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रिजवान भाई, जब ये आई ना डॉन पे रिपोर्ट आई और उसके बाद जाके जब एक्चुअल रिपोर्ट देखी तो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के हवाले से जो पहले 5 ममालिक हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है और इंडिया सही। उनमें से एक है। यानी आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है जो 700 प्लस बिलियन है, उसकी एक्सपेंसेस हैं। फिर चाइना है 250 प्लस में है, फिर इंडिया है जो तीसरे नंबर पे है, और फिर रशिया है और उसके बाद सऊदी अरेबिया है। तो इसमें बिल्कुल। जो इंडिया और सऊदी अरेबिया है, ये दोनों इस इक्वेशन में फिट नहीं बैठते। आप अगर कंपेयर करें ना इसको आबादी के साथ या इसको कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, तो जितने अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जितने चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें ना इंडिया के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके खर्च करते हैं। और फिर जब आप इसको देखते हैं ना कि इन ममालिक के अंदर यानी सऊदिया की हद तक, तो किसी सऊदिया में तो किसी हद तक आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वहां पे अपने शहरियों के लिए, उनके अपने लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम खुद वहां पे रहे हैं, आपको पता है वो किस तरह बिलियंस ऑफ रियाल्स जो है ना वो स्कॉलरशिप्स में दे देते थे। आम लोगों को भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे देते थे, अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा टेक केयर करते थे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें ना इंडिया के साथ, तो फिर ये बजट जस्टिफाई नहीं होता। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप अपनी बेसिक जरूरतों पे खर्चा नहीं कर रहे हैं और आप उन चीजों पे खर्चा कर रहे हैं जहां पे आपको नहीं करना चाहिए। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सऊदी अरब की मिसाल आपने बहुत अच्छी दी है। मैं एग्री करूंगा कि उनके पास तो देखें पैसे बहुत है, उनकी चादर जो है ना, चादर का साइज बहुत ज्यादा है। तो वो जो मर्जी करें, ठीक है। आप उनको बेशक कहें कि जनाब आपका 62-63 बिलियन डॉलर कहाँ खर्च करना है, आपने क्या करना, क्या इतना पैसा लगा के ईरान को टैकल करना है या दूसरे मामलात में, उस डिबेट से निकल जाते हैं। उनके पास पैसा बहुत है। जहां तक इंडिया की बात है, तो आप बेशक, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, दुनिया की पांचवी शायद बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनके कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं है मेजर, तो ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उनका जो एजुकेशन और हेल्थ का बजट है, मेरा ख्याल है एजुकेशन पे तो फिर भी इंडिया 4% के करीब खर्च करता है अपना जीडीपी का। और उनका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2.3 है। तो आप देखें कि एजुकेशन पे वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हेल्थ की तरफ आ जाए, तो हेल्थ पे खर्चा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, मेरा ख्याल है वो 1% के करीब है। ये हमारा हमारा और इंडिया का जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ जीडीपी हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, वो बराबर है। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं, 4.6% है उनका, लेकिन हेल्थ में हम दोनों बराबर हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गया। क्या इंडियन, जो मैं पॉइंट रेस करना चाहूंगा, क्या भारतीय जो अवाम है, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो उनको अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं?
मेरे ख्याल में इंडिया और हमारा क्राइसिस एक जैसा है। हम बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी स्टेट्स हैं और वहाँ पे आम तौर पे लोग ये सवाल नहीं करते होते। अगरचे इंडिया के अंदर भी जो उनकी पढ़ी लिखी क्लास है, जो उनके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे तो ये सवाल बड़ी हद तक मौजूद है और मौजूद रहेगा। इंडिया में खुद जो उनका लेफ्ट है वो बड़ा मजबूत है, वहाँ पे लोग आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग उसी मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ या उसी मीडिया प्रोपेगेंडे के साथ मूव कर जाते हैं। अगर 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 देखें ना, जो बहुत सारा सोशल मीडिया है उनका, वो भी इसी चीज पे भरा पड़ा है कि जनाब अभी हमारा मिलिट्री बजट थोड़ा है, बजाय इसके कि वो क्रिटिसाइज करें। बहुत सारे देख रहा था जो उनके टॉप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं मिलिट्री से रिलेटेड, जो प्रो मिलिट्री बजट आप उन्हें कह लें, वो ये कहते हैं कि जनाब अभी हम थोड़ा खर्च कर रहे हैं। इसमें से वो कहते हैं कि जनाब 75-80% जो है वो तो तनख्वाहों में और मिलिट्री के इक्विपमेंट की मेंटेनेंस में और पेंशन में निकल जाता है, और हम सिर्फ 15% या 20% हर साल जो है वो खर्च करते हैं मॉडर्नाइजेशन में। तो कहीं ये रीजन तो नहीं है तो वो अपना मुकाबला करते हैं चाइना और यूएस से? कंपैरिजन गलत तो नहीं करते? मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो खैर ये है कि उनको ये देखना चाहिए ना कि उनके उतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। उनका एक ही एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, और एक उनके साथ चाइना के साथ उनके जो इश्यूज चलते रहते हैं। उसके अलावा उनको इतनी बड़ी मिलिट्री की या इतने ज्यादा अखराजात की जरूरत क्या है। लेकिन जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये देखना चाहिए कि जो बाकी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं क्या वो कवर हो चुके हैं। एजुकेशन और हेल्थ उनमें से सबसे ऊपर आते हैं। तो अगर इंडिया में लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड वही वाला है जो अमेरिका में है ऑन एवरेज, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। फिर आप बेशक जाके जितना मर्जी मिलिट्री पे खर्चा कर लें। अब मैं सऊदीया के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि आप वो अपना 8% ऑफ जीडीपी जो है वो डिफेंस पे खर्च करते हैं सऊदीज, लेकिन वो इस हवाले से जस्टिफाइड है कि उनके अपने लोगों को बुनियादी सहूलतें मुयसर हैं। और सहूलतों से मेरी मुराद ये नहीं है जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटीज में जो बेसिक राइट्स और वो सारी चीजें हैं। मैं जिन दो चीजों को फोकस कर रहा हूँ वो हेल्थ और एजुकेशन है। तो अगर इंडिया के लोगों को ये लगता है कि वहां पे हेल्थ और एजुकेशन अमेरिका जैसे मयार की है या चाइना जैसे मयार की है, या जो हमारे रिसर्चर्स दोस्त हैं अगर उनको ये लगता है कि इंडिया में भी उतनी फंडिंग अवेलेबल है जितनी चाइना में है, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर वो डिफेंस बजट बढ़ा ले। मेरा ख्याल है कि भारतीय अवाम को, इंडियन अवाम को अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि अभी इस पैंडेमिक में जो उनको सेहत की सहूलियात के हवाले से शदीद फुकदान का सामना रहा है, वो कहीं इसी वजह से तो नहीं है कि ये जो डिस्प्रपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, जो गैर मुतनासिब खर्चा है मिलिट्री पे। अच्छा बिलाल भाई, ये तो बात कर ली हमने भारतीय जो हुकूमत का बजट है, फौजी बजट है। अब अगर हम पाकिस्तानी बजट की तरफ आते हैं तो उसमें मुझे नजर आ रहा है, जो की चीज मुझे नजर आई है वो ये है कि पिछले 10 साल में हमारे फौजी बजट में तकरीबन 70% इजाफा हुआ है। ठीक है, और ये इजाफा ज्यादा है बनिस्बत जो हमने खर्च किया है अपनी एजुकेशन पे और अपने हेल्थ सेक्टर पे। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये जो इंडिया के हवाले से बात है, लेकिन ये जो सारी बातें है ना, ये पाकिस्तान की तरफ बदरजा उतम मौजूद है, और पाकिस्तान की तरफ ये क्राइसिस जो है ना ये शदीद तर है। अब देखें इंडिया अब देखें हमारे यहाँ नंबर्स को जो रिपोर्ट किया जाता है ना, हमारे यहाँ ये कहा जाता है देखिए जी हम सिर्फ 10 बिलियन खर्चते हैं और इंडियन 70 बिलियन खर्चते हैं, तो इसलिए इंडिया ना हमसे 7 गुना ज्यादा मिलिट्री बजट रखता है, हमें भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इसको कंपेयर करते हैं ना अपनी जीडीपी के साथ, और जीडीपी को मैं आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज किया चादर का ना, जब आप इसको कंपेयर करते हैं अपनी चादर के साथ, तो हम अपनी चादर का 4% जो है ना वो हम खर्चते हैं मिलिट्री एक्सपेंसेस पे, जबकि इंडिया 2.4% खर्चता है, यानी उसका डिफेंस बजट 2.4% ऑफ इट्स जीडीपी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो दूसरा बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट बहुत कम है, मिलिट्री बजट से हाफ से भी ज्यादा कम है। हमारा हेल्थ बजट शायद 1.1% है और एजुकेशन बजट शायद 2% या इसके आसपास कहीं कोई नंबर है। अच्छा, अब जो ज्यादा तकलीफ दे बात है या जो ज्यादा अलार्मिंग बात है वो ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, और मेरा इशारा इन पर्टिकुलर मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उनके जो ख्वाजा आसिफ टाइप लोग हैं, परवेज रशीद साहब हैं, क्या नाम है उनका, मुशाहिदुल्लाह साहब है, ये लोग ना लतीफ से इशारे करते हैं कि सारा बजट की मिलिट्री खा जाती है और सारा बजट तो फौज ले जाती है और आम लोग क्या करें।
लेकिन इन्हीं लोगों ने जो मिलिट्री बजट में इंक्रीज है वो 70% किया है। यानी 2010 से लेके 2019 तक जो हमारे दिफाई बजट में इजाफा है वो 70% है, और ये हुआ है हमारे प्योर डेमोक्रेटिक दौर में। यानी इससे पहले तो ये होता था ना कि 2 साल गवर्नमेंट चली, फिर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, 90 की दहाई की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पिछली हमने दहाई गुजारी है, इसमें तो 2 गवर्नमेंट्स ने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हैं, और इनमें हमने मिलिट्री का जो बजट है वो 70% इंक्रीज किया है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद वो जो वोट को इज्जत दो वाले नारे हैं, या वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त एक खास मौकफ रखते हैं, उससे रुजू कर लेना चाहिए उनको, जो कि अमलन कर चुके हैं। बिल्कुल, आप बिलाल भाई आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी, सारे लोग डेमोक्रेसी ही चाहते हैं पाकिस्तान में, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ते देखना, फलते फूलते देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो तजाद है, बल्कि मैं यूं कहूंगा ये जो खुला तजाद है कि आप लोगों को लेक्चर देते हैं कि जनाब ये बजट ले गए सारे का सारा, और बजट बढ़ाने वाले कौन है? आप खुद। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, ये तो हमने मेरा ख्याल है कि मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमारा जो बजट है वो भारतीय बजट की निस्बत ज्यादा डिस्प्रपोर्शन है, ज्यादा गैर मुतनासिब है। इस पे हमें सोचना होगा, और आज ही सोचना होगा। अच्छा, अब इस वीलॉ को कंक्लूड करने से पहले मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड अगर बता दिया जाए लोगों को कि दोनों मुल्कों को क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। इस ये जो वबा है, इसने एक पूरी दुनिया को एक तो पैगाम दे दिया है कि लड़ाई से, जंगों से अब हमें निकलना होगा, अब हमें बढ़ना होगा रिसर्च की तरफ, इल्म की तरफ, नॉलेज की तरफ, तरक्की की तरफ, लोगों की फलाह बहबूद की तरफ। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आपने कंक्लूड कर दिया। अगर जंगी लड़नी है या दिफाई बजट ही बढ़ाना है, तो फिर उससे उसका एक हल ये है कि चादर बड़ी करने के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी पहले अपनी इकोनॉमी को बड़ा करें, अपनी एक्सपोर्ट्स जो है उन पे काम करें, चाइना जैसी अप्रोच अपना लेना। अब चाइना ने देखे ना, कोई इस तरह नहीं हुआ कि एक साल में उन्होंने अपना बजट जो है इतना इंक्रीज कर दिया। उनका जो प्योर जो मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है, पैसे कमाओ, उसके बाद जहां मर्जी लगाओ, जैसा हमने सऊदीया के बारे में कहा। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप हेल्थ और एजुकेशन की तरफ जाएं, बेसिक नीड्स की तरफ जाएं, और जंगों वगैरह से जो है ना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हजारों साल की तारीख में कुछ हासिल नहीं हुआ तो हमने भी कुछ हासिल नहीं करना। लेकिन अगर किसी को जंग लड़ने का ही शौक है, और किसी को ये शौक है कि नहीं यार मिलिट्री तो मतलब हमारा हमने रखना ही रखना है, तो फिर उससे पिछले वाला स्टेप ये है कि आप अपनी चादर बड़ी करें, इकोनॉमी बड़ी हो, फिर उसमें से सऊदियों की तरह निकाल लो। अगर इतनी का आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है फिर। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना है, और आज के दौर में सारी की सारी इकोनॉमी को कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। और नॉलेज जो है वो आएगा जब हम अपनी यंग जनरेशन पे खर्च करेंगे, उनको तालीम की तरफ लेके जाएंगे, तभी पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो सकता है। बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अपने तमाम देखने चाहने वालों से गुजारिश ये है कि इन दोनों अपने दोस्तों का आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर बिलाल साजिद का चैनल पाकिस्तान टॉक विद बिलाल साजिद, और इस खाकसार का पाकिस्तानी स्पीकिंग। आप खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अगले वीलॉग में।